अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। मेरी किचन क्वींस कैसी हैं। उम्मीद है गर्मी में भी भरपूर तरीके से आप अपने घर वालों को खाने बना बना के खुश कर रही होंगी। मैं हूं शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। मैं आज आप लोगों के लिए अपने घर की मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है सैलेड, जो हर खाने में हमारे घर के अंदर बनता है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करूँगी अगर आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे, अपने दस्तरखान पे सजाएंगे, तो लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर रहेंगे नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास हैं 2 प्याज, खीरे, टमाटर और हरी मिर्ची। यहाँ पे थोड़ा सा ये मसाले हैं मेरे पास है कुटी हुई मिर्ची, काली मिर्ची, नमक और भुना कुटा ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया। ठीक है, अब 2 चम्मच या 4 चम्मच आपको जितने भी डालने हैं धनिए के, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिए प्याज। ठीक है, प्याज को आपने क्या करना है कि इस प्याज को धोकर और आपको पानी डाल के इसके अंदर, और इसको आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्याज है इसकी सारी जो भी स्मेल है वो सारी निकल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने प्याज चॉप कर ली। अब मेरे पास थे 2 टमाटर। टमाटर के जो बीज का जो गूदा जो है, मतलब जो बीज वगैरह जो हैं, ये आप निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से, इसको भी आप फ़ाइन चॉप कर लें। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास खीरा है। खीरे को पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं भी कर लेती हूँ कि खीरे को ऊपर से कट करके ना, उसको थोड़ा सा ऐसे जहाँ से कट किया होता है वहाँ से उसको रगड़ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने खीरे को भी रगड़ के रख लिया है, और यहाँ पर मैंने जो है अपने टमाटर जो हैं उनको भी मैंने कट कर लिया। बीज इसलिए मैंने इसके निकाल दिए हैं क्योंकि फिर ये दही को जो है ना ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने अब अपना कोकुम्बर खीरा जो है, इसको भी अगर आप चाहें तो पील कर सकते हैं, छिलका उतार सकते हैं इसका। मैं नहीं उतारती, मेरे घर में ऐसे ही पसंद किया जाता है, तो मैंने नहीं उतारा, इसलिए मैंने बस इसको भी ऐसे ही कट कर लिया। ठीक है, आप इसको भी कट करके रख लें। सारी चीज़ें बस आपने कट करके रखनी है, और कट करने के बाद फिर आपने अपना योगर्ट की तरफ जाना है, दही की तरफ फिर हम चलेंगे। सबसे पहले हम अपनी सारी चीज़ें कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि हमने कितने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें कट की हैं। अच्छा, मैंने प्याज को जो है ना वो थोड़ी सी देर ठंडे पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। मेरी प्याज भी हो गई डन। गाजर का भी बस अब ये लास्ट सीज़न चल रहा है, उसके बाद तो शायद देखना नसीब ना हो सर्दियों से पहले। तो गाजर भी मिल गई थी मुझे ना, तो मैंने गाजर भी ले ली। 1 गाजर है। अच्छा, ये सारी सब्जियां जो हैं, आपने ऐसा नहीं है कि ये सारा सैलेड जो है आपने अपनी दही में डाल देना है। जितनी आपको नीड हो आप उतना ही डालिएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा भर दें और ऐसा लगे कि ये कोई भुनी हुई हंडिया बना दी है आपने दही के अंदर। इस तरह से नहीं करना। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा डिमांड इस रायते की उस वक्त होती है जब हमने तिहारी बनाई होती है, आलू की, मटर के चावल बनाए होते हैं, पुलाव बनाई होती है, बिरयानी बनाई होती है। तो उसके साथ यकीन माने कि इसका कॉम्बिनेशन इतना कोई ज़बरदस्त लगता है, इतना कोई आला लगता है कि आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। ठीक है, यहाँ पर 1 हरी मिर्ची थी, जिसके जब वो बीच वाला पार्ट इसका आने लगा ना, मिर्चें आप स्किप कर दीजिएगा। अगर आपके बच्चे यूज़ करते हैं, मतलब जिसे खाएं, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास 1.5 पाव दही था। दही को ना अच्छे तरीके से आपने फेंटना है। ठीक है, क्रीमी सा इसका फॉर्म आ जाना चाहिए। इसमें पानी वगैरह कुछ ना डालिएगा, वरना आपके रायते को कोई फिर स्वाद नहीं आना, कोई जायका नहीं आना। अब यहाँ पर भुना हुआ कुटा ज़ीरा जो था वो ले लिया, नमक, काली मिर्ची और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें लिए। ठीक है, लाल मिर्चों को स्किप कर दीजिएगा अगर बच्चों ने खाना है तो। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं होंगी, बस चुटकी चुटकी भर आप इसको ले लीजिएगा। रायते को सालन ना बना दीजिएगा, बस इतना ध्यान, रायता ही लगना चाहिए, ना कि सालन। अच्छे तरीके से हमने इसको फेंट लिया। फेंटने के बाद ये क्रीमी सा फॉर्म आ गया इसका। देखिए, दही का कलर जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ का कलर जो है इन्हेंस होना चाहिए। मैंने गाजर डाल दी। गाजर डालने के बाद अब देखें वाइट सी, पिंक सी इसके अंदर चली गई है प्याज जाने के बाद इसके अंदर जा रहे हैं टमाटर के बाद अब देखिए जी, हरा भरा सा माशाल्लाह से अल्लाह पाक की शान है ये सारी। और इसके अंदर हमने डाल दिया खीरा डालने के बाद अब हमने डाल दी हरी मिर्चें स्किप कर दीजिएगा अगर बच्चों ने खाना है तो। ठीक है, यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि योगर्ट का कलर चेंज नहीं हुआ, दही का कलर हमने बिल्कुल दही के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करी, दही का जो कलर है वो वैसा ही है।
ठीक है। अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स कर लीजिए और फिर सबसे लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे, जब आप सर्व करने लगे ना उस वक्त आप इसके अंदर डालिएगा धनिया और पुदीना। मैं पुदीना नहीं डाल रही, मैं सिर्फ धनिया डालूंगी इसके अंदर। अगर आपको पुदीना पसंद है तो आप पुदीना इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान, इसके अंदर ये सारे कलर आपके सामने आ गए। अच्छा, अब कोई एयर टाइट बॉक्स ले लीजिएगा। अब आपके पास ये सैलेड का जितना भी सारा सामान बचा है ये आप इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप नेक्स्ट बनाएंगे तो आपके पास सारी चीज़ें कटिंग हुई हुई पहले ही रखी हुई होंगी। शाम के खाने में या दोपहर के खाने में आप बच्चों को वैसे भी दे सकते हैं। स्पून दे दीजिए उनके हाथ में और बस बोले कि टीवी देखते रहें और बेटा खाते रहें, बस ना सैलेड भी चला जाएगा और आपका काम भी निमट जाएगा। और या वैसे भी आप अपने खाने के साथ इसको रख सकते हैं। अगर कोई ये रायता ना लेना चाहे, दही ना लेना चाहे, तो वो ये सैलेड जो है वो वैसे भी यूज़ कर सकता है। तो हमने यहाँ पर, अब मेरा सर्विंग टाइम था तो मैंने रायता के अंदर जो है धनिया डाल दिया। धनिया डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली है। मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसको अपनी फैमिली के साथ जो है वो इसको एंजॉय करूँगी, खाऊँगी इसको। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में बनाएंगे, ये रायता अपने घर में ज़रूर बनाएंगे। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो स्किप करके ना देखा करें। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि जो भी इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं वो आपको क्लियर हो जाए। मैं बहुत डीपली आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, इसके अंदर से मैं कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप नहीं करती। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी है और आप लोग अपने दस्तरखान पे इसको सजाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और अल्लाह पाक हमेशा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफ़ियत वाली आप सबको ज़िंदगी मिले, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।